Hi everyone, this is me, Sulekha. After a long time, I'm again recording a video over the need and the requirement of Vastu Shastra, astrology, numerology in our life. So, first of all, the thing what is going to mentioned in this video is I think this is the most insightful thing if you consider it in your daily life. That is the need of Vastu Shastra. इन अ वेरी ईजी वे अगर मैं आप लोगों को समझाना चाहूँ, वैसे मैं ये वीडियो इंग्लिश में भी रिकॉर्ड कर सकती हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि सब देखेंगे, सो आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग इन हिंदी टू. सो जो मुझे ऐसा लगता है कि वास्तुशास्त्र की ज़रूरत हमारी लाइफ में क्यों होती है. अगर घर में रखी हुई चीज़ें अगर ऑर्डर में ना हों तो उन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा होता है. वैसे अगर आप देखेंगे कि जब हम अपने घर में कोई बुक्स की रैक है, अगर उस बुक्स की रैक को प्रॉपर्ली अरेंज करके ना रखी जाए, वो हमारे दिमाग में एक अलग मेंटल इम्पैक्ट छोड़ती है. जस्ट लाइक कि अगर हम घर में अगर हमारा बेडशीट गंदा है, हमारा रूम बहुत ज़्यादा मेसी है, हमारी किचन एरिया डर्टी है, हमारा बालकनी साफ़ नहीं है, घर एयरी और सनलाइट वाला नहीं है, तो वो सारी चीज़ें हमारे माइंड पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है. वो बहुत छोटे अमाउंट में करती है, आपको पता नहीं चलेगा, पर डे टू डे जब आप ये चीज़ें डेली रेगुलरली ईच एंड एवरी टाइम जब आप देखते जाओगे तो वो सारी चीज़ें आपके माइंड पे एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है. तो यहाँ पर वास्तुशास्त्र का क्या रोल है. जब हम चीज़ें अरेंज करते हैं, जब हम चीज़ें क्लीन रखते हैं, जब हम अपनी सराउंडिंग्स को बहुत सुंदर और टाइडी रखते हैं, तो वो चीज़ हमारे माइंड में एक अलग पीस देती है. इट्स समथिंग लाइक कि आपके दिमाग में, आपके माइंड में एक बैकग्राउंड चीज़ चल रही है. अगर वो मेस्ड अप है तो आप फ्रंट स्टेज पे आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते. इट्स जस्ट लाइक दैट कि अगर आपका रूम मेसी है तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा सोच और आइडियाज़ जो है, मुझे ऐसा लगता है कि वो सारी चीज़ें जो हैं इतनी क्लियरली और इतनी इंफॉर्मेटिव और इतनी ज़्यादा इनोवेटिव नहीं चली जाती. तो किसी भी चीज़ का घर में कहीं भी रखना, एक सही डायरेक्शन में रखना, एक सही प्लेस पे रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर किताबें हमारे घर में कहीं भी बिखरी होती हैं तो हमें भी देख के अनईजीनेस लगता है. तो मेरे ख़्याल से एक चीज़ है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी इसके, कि एक वास्तुशास्त्र एक ऐसा साइंस है जिसमें हमें ये बताया गया है कि हमारे सराउंडिंग्स में जितने भी डायरेक्शंस हैं, जितने भी कॉर्नर्स हैं, मेजरली वास्तुशास्त्र में 16 डायरेक्शन को मेजर माना गया है. थोड़ा डीप जाएंगे तो 32 डायरेक्शंस भी हैं, बट इन 16 डायरेक्शंस के अपने अपने एट्रीब्यूट्स हैं. और अगर हम उन एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग चीज़ें प्लेस करते हैं तो हमारे माइंड में वो अलग इम्पैक्ट देता है. सॉरी, मुझे वीडियो थोड़ा पॉज करना पड़ गया. तो हम कहा थे कि हम अगर वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग जो भी कॉर्नर्स डिफाइन है, जब हमारे घर में चीज़ें उसके अकॉर्डिंग प्लेस होती हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक अलग इम्पैक्ट जाता है, एक अलग इमेज आता है. और वो इमेज हमारे रिक्वायरमेंट और हमारे प्रोग्रेस के लिए इतना सेटल्ड होता है कि वो हमारी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आता है. जस्ट लाइक हम सब अगर बहुत बेसिक चले तो हमने बचपन में अग्निकोण सुना है, नैऋत्य कोण सुना है, ईशान कोण सुना है. तो इन सारी डायरेक्शंस की एक अलग इम्पोर्टेंस है. ईशान कोण भगवान, रिलेटेड टू गॉड. ये कॉर्नर हमारी लाइफ में, हमारे घर में भगवान से रिलेटेड है. अगर इस कॉर्नर में भगवान को प्लेस किया जाता है, उसका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है. मतलब इट्स लाइक कि वो डायरेक्शन है भगवान का, वहाँ से वो उनकी ब्लेसिंग्स आ रही है और हमने उसी जगह पे उनको प्लेस कर दिया, तो हमारे घर में पॉजिटिविटी बहुत मल्टीप्लाई हो जाएंगी. लेकिन जब अगर हम इस जगह पे, हमारे घर में किचन है, हमारे घर में वॉशरूम है, तो किचन क्या करता है, किचन का हमारी ज़िंदगी में काम क्या है, कुकिंग करना, राइट. तो वहाँ जल रही अग्नि, वहाँ जल रहा आग, जो ब्लेसिंग्स आ रही है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है. द सेम थिंग विथ वॉशरूम क्या करता है, हमारे बॉडी से जितनी गंदगी निकलती है उनको फ्लश आउट करने का एक प्लेस है वॉशरूम. तो अगर उस जगह पे ईशान कोण होगा तो हमारे पास ईशान कोण के जितने भी ब्लेसिंग्स होंगे वो फ्लश आउट हो जाएंगे, वो किचन की अग्नि में डिस्ट्रॉय हो जाएंगे.
उसी तरह अगर हम देखें कि दूसरा कोण, जैसे नृत्य कोण है, नृत्य कोण का साफ़ होना बहुत ज़रूरी होता है, साफ़ सुथरा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, या वॉशरूम होना बिल्कुल अगर कहा जाए तो बिल्कुल गलत है। ये हमारी फैमिली में बहुत बहुत डीप इम्पैक्ट देता है। मैं आगे की वीडियोस में नृत्य कोण के ऊपर, जो कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन होता है, उसके ऊपर काफ़ी बातें करूँगी, लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहती हूँ। और तीसरा हमारा जो मेजर डायरेक्शन है, ईशान कोण, अग्निकोण, नैऋत्य कोण। अग्निकोण, अग्निकोण का क्या मतलब है? अग्निकोण जहाँ पे अग्नि क्रिएट होती है, जहाँ पे कुकिंग हो रहा है, खाना बन रहा है, अग्नि जल रही है, तो उस जगह पे अगर किचन होता है तो वो हमारी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट देता है? वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जितने भी डायरेक्शंस है, 16 डायरेक्शंस देखा जाए तो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ होता ही होता है। अगर उन सबके 45 डिग्री, अगर उन सबके मिडिल के कॉर्नर लेके चले तो हो जाएगा साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ये 4 और डायरेक्शन हो जाते हैं, ये 8 डायरेक्शन हो जाते हैं। और 8 डायरेक्शन के बीच में भी एक डायरेक्शन होता है, तो वो 16 डायरेक्शंस हो जाते हैं। तो उन 16 डायरेक्शन का एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट है, जहाँ पे जिस डायरेक्शन में वही चीज़ प्लेस हो तो वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी लाइफ में क्रिएट करती है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा डीप साइंस है, जो बहुत बहुत लंबे समय से हमारी कल्चर में है, पर हम इसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। कुछ एक छोटी मोटी चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे जाते हैं, लेकिन हम बड़ी चीज़ों को इम्पैक्ट नहीं दे। हम बड़ी चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते। अब मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगी, जैसे कि हमारे घर में जैसे कि वॉशरूम है, किचन है, एंट्रेंस है, हमारे घर का गार्डन है, हमारे घर का स्टडी रूम है, हमारे घर का बेडरूम है। इन सब चीज़ें अगर सही डायरेक्शन में प्लेस होती हैं तो हमारी लाइफ में एक अलग लेवल की पॉजिटिविटी आती है। अग्निकोण, जहाँ अग्नि जल रही है हमेशा, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये अग्निकोण हमारी लाइफ में, क्योंकि ये हमारे फाइनेंस से रिलेटेड है। जिस तरह से ईशान कोण जो कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होता है, वो हमारे गॉड से रिलेटेड है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हमारे मन की शांति से रिलेटेड है। साउथ ईस्ट जो कि अग्निकोण है, साउथ वेस्ट जो कि नैऋत्य कोण है, उसका पीसफुल होना, साफ होना, अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं आपको एक चीज़ इनसे एसोसिएट करके बताऊं तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये सारे डायरेक्शंस एक एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जितने भी 16 डायरेक्शन है, ये प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे प्लैनेट 16 नहीं है, बट ये जो 9 प्लैनेट, मेजर प्लैनेट्स है, ये 9 मेजर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं आपको शॉर्टकट में थोड़ा बताऊं तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जुपिटर से रिलेटेड है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन मार्स से रिलेटेड है। उसके अलावा जो ईस्ट डायरेक्शन है वो हमारे सन से रिलेटेड है। इसी तरह अलग अलग सारे प्लैनेट, हमारे नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो मर्क्यूरी से रिलेटेड है। उसी तरह सारे प्लैनेट्स जो है कहीं ना कहीं टोटली 16 डायरेक्शन से कनेक्टेड हैं। बहुत सारी बातें हैं वास्तुशास्त्र के अंदर जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, पर इस एक वीडियो में मैं इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं रखूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि आपको एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताती जाऊँ। थोड़ा सा इम्पोर्टेंस रह गया, मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन में चली गई, तो मैं अगली वीडियो में आपको बताना चाहूँगी कि हमारी लाइफ में एक साफ़ सुथरे, एक टेंड टू डायरेक्शन में चीज़ें जब होती हैं तो उसका क्या अच्छा इम्पैक्ट आता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को क्या अच्छा लगता है जब चीज़ें सही डायरेक्शन में प्लेस होती हैं। तो उसकी इंपॉर्टेंस पे बात करेंगे, प्रैक्टिकलिटी के बारे में थोड़ा बात करेंगे, थोड़ा इमेज क्रिएशन के बारे में बात करेंगे कि हम अगर सोचें कि एक बहुत सुंदर सा घर होता है, बहुत सुंदर सी चीज़ें होती हैं, तो हम कंटिन्यू करने वाले हैं अगले वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। Please like, share and subscribe. Thank you guys.